जय हिंद दोस्तों। जिस एरिया में जिस कॉन्टिनेंट में आप और मैं रहते हैं वो बर्ड का सबसे डेंजरस रीजन है। डेंजरस सुनकर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की बात चल रही है, चाइना ताइवान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, या आज जो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है उसके बारे में बात चल रही होगी। बट ये सब चीजें तो एक जरिया है। अकॉर्डिंग टू यूएन वेदर एंड क्लाइमेट एजेंसी, एशिया हिट हार्डेस्ट बाय द वेदर डिजास्टर। वेदर डिजास्टर सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब तो कुदरत का खेल है, इसमें हमारा क्या रोल है, सब कुछ नेचुरली हो रहा है। ये वेदर डिजास्टर, ये क्लाइमेट डिजास्टर जो आ रहे हैं ये कुदरत का खेल है। बट इन्हीं डिजास्टर्स की वजह से 2023 में 79 एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने के लिए मिले एशिया में, जिसके वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देखो, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, बट इन डिजास्टर्स की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ पर थ्रेट आ चुका था। अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करो तो 2022 में 2.5 मिलियन लोगों ने इंटरनेट डिस्प्लेस किया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह पर। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में, बल्कि साउथ एशिया की भी आप बात करोगे तो 12.5 मिलियन लोगों ने इंटरनली डिस्प्लेस किया था अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं। इसको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। आपने सुना होगा दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन राइज कर रहा है उसके वजह से एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। और ये सबसे बड़ी कंसर्न की बात है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, सिगरेट्स नहीं पीते हैं, उन लोगों पर भी वो इम्पैक्ट हो रहा है जो एक व्यक्ति पर होता है जब वो 25 से 30 सिगरेट पी लेता है। और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वे लोग दिल्ली में रह रहे हैं। इस चीज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न जताती है क्योंकि एवरी ईयर टैबैको इंडस्ट्री की वजह से ही 84 मिलियन टन्स ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इमिट होती है एनवायरनमेंट में। 8 मिलियन ह्यूमन लाइव्स, 600 मिलियन ट्रीज, 200,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और 22 बिलियन टन्स ऑफ वाटर हर साल बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टैबैको इंडस्ट्री। टैबैको इंडस्ट्री तो काफी छोटी चीज हो गई क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके वजह से पोल्यूशन सबसे ज्यादा राइज होता है। अगर हम 1940 की बात करें तो 1940 में केवल 5 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा था एनवायरनमेंट में। 1 बिलियन मैट्रिक टन में 9 जीरो होती है और अगर इसकी मल्टीप्लाई आप 1000 से कर दो तो इसके पीछे 12 जीरो हो जाएंगी और ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 बिलियन मैट्रिक टन। और 2021 में तो यह पारा 37 से लेकर 38 बिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच चुका था। और जिस टाइम पर, जिस ईयर में अब हम रह रहे हैं, ये पारा 40 को भी क्रॉस कर चुका है। जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है पर्टिकुलरली एशिया में, उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आपने सुना होगा ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। और इस चीज को लेकर यूएन वेदर एजेंसी ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था कि इन चीजों पर कंट्रोल करना काफी जरूरी है। टेम्परेचर के बढ़ने से केवल ऐसा नहीं है कि ह्यूमन लाइफ पर ही खतरा है, बट पूरी अर्थ प्लेनेट पर इसका खतरा मंडरा रहा है। शायद ये बात आपने नोटिस की होगी कि जैसे क्लाइमेट में हीट इंक्रीज होती जा रही है उसके वजह से जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। और साथ ही साथ जो एक शिफ्ट है, एक सीजन होता है रेनी सीजन, उसमें भी एक शिफ्ट देखने के लिए मिला। इवन इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए, सी लेवल का राइज हो चुका है। और सी लेवल के राइज होने से, इवेपोरेशन के इंक्रीज होने से जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है उस पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अवेलेबिलिटी पर ही इसका इंपैक्ट पड़ा है, बल्कि इसके वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो चुकी है। 2023 में पूरे वर्ल्ड में 78% जो वेदर डिजास्टर आए थे वो पैसिफिक ओशन में थे, फिर 9% अटलांटिक ओशन में, फिर 6% मेडिटेरेनियन सी में, 5% इंडियन ओशन में और बाकी के कुछ अदर सीज में। अगर आप 1990 से लेकर 2024 तक उन कंट्रीज को देखो जिनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आए हैं तो सबसे ऊपर नाम इसमें चाइना का है, फिर इंडोनेशिया का है, फिर ईरान का है। बट इन सब चीजों को देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ये कंट्रीज ऐसे हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा सुनामी आती है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। बट यहाँ पर बात केवल अर्थक्वेक और सुनामी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है क्लाइमेट डिजास्टर्स की। 2023 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें यह पता लगाया गया था कि ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनको हाईएस्ट रिस्क है डिजास्टर की वजह से जो नेचुरली ओकर होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया। जब कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात थी, बट इंडिया तो किसी रिंग ऑफ फायर प्लेट पे लाई नहीं करता है, तब भी इंडिया में बहुत सारे वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली थी। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को नहीं पता कि इसके क्या कारण है, इसका क्या सॉल्यूशन है। इन सब चीजों को देखने के बाद भी हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में लगे रहते हैं। किस चीज के लिए? केवल फेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इकोनॉमिकली डेवलप भी हो जाएं और एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाए तो उस लाइफ का जीने का क्या फायदा? तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि इन क्लाइमेट डिजास्टर के पीछे रीजन क्या है। इन क्लाइमेट डिजास्टर के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम सुनते हैं कि एशिया पैसिफिक इमर्जेस
की ग्रोथ हब फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में जो एयर पोल्यूशन होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 23% बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से ही होता है। इंडिया और साउथ एशिया एक ऐसी ग्रोथ रेट शो करेंगे जो आसपास के रीजन में नहीं है। चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री मोर देन एवर। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। बट आपने क्या बात सोची है कि ये कंट्रीज जो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, उसके पास एनर्जी कहां से रही है, कहां से वो एनर्जी ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है। तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑयल और नेचुरल गैसेस। अगर आप पर्टिकुलरली एशिया पैसिफिक की बात करोगे तो 2021 में जो टोटल ऑयल प्रोडक्ट रिफाइनिंग हुआ था उसमें सबसे बड़ा नाम एशिया पैसिफिक का था। 37.8% जो टोटल ऑयल प्रोडक्ट रिफाइंड हुआ था 2021 में, उसका इतना परसेंट केवल एशिया पैसिफिक रीजन में। फिर यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया। आपने इस बात को काफी बार सुना होगा कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, और जिस तरीके से हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे नहीं बल्कि रैपिडली इंक्रीज कर रही है, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लेशियर पे। और जिस तरीके से एशिया का टेम्परेचर राइज कर रहा है वो इसके पीछे एक मेजर कारण है। हालांकि इसके पीछे और भी कारण है, जैसे डिफोरेस्टेशन, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस। बट इन सब चीजों की वजह से जो हाई माउंटेन रीजन है एशिया में, जिसको हम कहते हैं तिब्बतन प्लेट्यू कंटेन करता है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर रीजन। आपको पता है? और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना था कि आउट ऑफ 22 ग्लेशियर्स 20 ग्लेशियर्स का जो मास है वो लॉस हुआ था पिछले साल। और 2023 में जो सी सरफेस टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन का, वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इन क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से हम हर साल हजारों लोगों को खो देते हैं, और इनके रैपिड राइज में ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे बड़ा क्रूशियल पार्ट है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन सब चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द क्लाइमेट चेंज? हाँ, हम इसको कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसको रातों रात किया जा सकता है, या हम डिकेड्स लगेंगे, कुछ साल लगेंगे जिसके अंदर हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट डिजास्टर को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। इसको हम कुछ हद तक लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट कंप्लीटली खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे ही करने से ये चीजें बदलेंगी नहीं, इसमें हर एक पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। हाँ, ये बात सही है, मगर हम खुद स्टार्ट करें तो एक मैसिव चेंज हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ये हमारी एक फंडामेंटल नेसेसिटी है। अगर हमें अपने प्लेनेट को सेव करना है, और जो हजारों लोगों को हम खो देते हैं हर साल, अगर हमें उन्हें बचाना है, तो हमें ये स्टेप लेना होगा। आप में से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करेंगे? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।